नमस्कार। 12 राशियों पर हम चर्चा करेंगे। मंगल और सूर्य ग्रह दोनों का मिलन इसी आने वाली 17 तारीख को होगा, यानी कि अगले हफ्ते लगभग। और इन दोनों का मिलन क्या क्या काम करेगा, इसके अलावा शुक्र वक्री 4 सितंबर को, बृहस्पति वक्री हुआ है और शुक्र मार्गी हुआ है कर्क राशि में, जो तुला राशि का स्वामी है। और जो सूर्य है वो सूर्य अब कन्या राशि में आएंगे, अभी सिंह राशि में चल रहे हैं। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण बातें, किन राशियों का समीकरण किसके साथ ठीक बैठता है, इसके अलावा बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है, गुरुजी हम चंद्रमा से देखें, आप राशि से बात कर रहे हो या लग्न से बात कर रहे हो। तो आज इस बात का साफ साफ निराकरण आपको बता देता हूं। जिन लोगों की वृष राशि है उनको वृष लग्न भी देखना चाहिए। ये बात अलग है कि हम लग्नों का फलादेश नहीं बताते। राशि और लग्न का लगभग 70% जो प्रिडिक्शन है वो एप्लीकेबल होता है। आप देखना, आजमाना इसको। इसके अतिरिक्त, क्योंकि रीजन ये है कि जब आपके लग्न से कहीं कोई ग्रह बैठा है और वो ट्रांजिट मोशन में वहीं पाप ग्रह आएगा तो उसी स्थान को कष्ट देगा। इसके अलावा चंद्र राशि से जो गोचर है वो तो पक्का आपको जीवन में, जो चंद्र राशि बनी ही इसलिए है कि वो डेली का ट्रांजिट मोशन का गोचर ग्रहों का हिसाब बता सके, 7.5 वगैरह सबका। लग्न से भी 7.5 एप्लीकेबल होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा आपने देखा होगा ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसी कुंडली भी बनाई जाती है जिसका नाम होता है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र के अंदर 3 in 1 तीन चीजों को इंगित करते हुए एक राशि, पहले लग्न कुंडली, उसके बाहर चंद्र कुंडली गोलार्ध के अंदर बनाया जाता है, और सबसे बाहर फिर सूर्य कुंडली, यानी कि 3 चीजों का इफेक्ट आपके ऊपर होगा। सूर्य का, लग्न का और आपके चंद्रमा का। तो जब सूर्य कुंडली तब भी देखी जाती है आपकी एजुकेशन हाउस, सूर्य से पंचम, सूर्य से पंचम भाव संतान, ये भी देखते हैं हम लोग। अब कौन कहाँ ग्रह बैठा है, इसीलिए आप कई सारे समीकरण होते हैं। 16,000 पॉइंट हैं खास तौर से जो ज्योतिष में देखे जाते हैं। 12 × 12 = 144, और फिर उसको 12 से और गुना करो। इस प्रकार ये इतने तो एकदम एट ए टाइम किसी कुंडली का अध्ययन करने के लिए कौन सा हाउस अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा ग्रह किस स्थान पर किस किस भाव को देखता है, उच्च और नीच दृष्टि तथा मित्र दृष्टि, पाप ग्रहों का वेद किसके साथ होता है। वेद का मतलब होता है आमने सामने आ जाना या घूमते घूमते परिभ्रमण करते हुए पाप ग्रह वहीं पर आ जाना जहां आपकी कुंडली में बैठा हुआ है ग्रह, तो वो वेद है। उस टाइम उस स्थान को कष्टकारक होगा अगर वो अष्टम, पंचम, द्वितीय भाव लग्न में है तो आइए शुरू करते हैं 12 राशियों पर सूर्य और मंगल का। सबसे पहले सूर्य वर्तमान सिंह राशि में है। अगले सप्ताह सूर्य कन्या राशि में जाएंगे और वहां मिलन होगा किसके साथ? मंगल के साथ। मंगल अति तापी, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, अति गर्म, दोनों गर्म गर्म ग्रह जिन पर गुरु की दृष्टि नहीं है। तो अब जब ये 2 मिल जाएंगे, बहुत गर्म ग्रह, तो तब कितना कष्ट देंगे? कन्या को कष्ट देंगे। मीन पर पूर्ण दृष्टि होगी इनकी, मीन को कष्ट देंगे। इसके अलावा मेष राशि पर दृष्टि होगी, इनमें से 2 की नहीं बल्कि 1 की होगी।
मेष राशि को बलवान बनाने के लिए, क्योंकि वहां अष्टम भाव पर मारक दृष्टि होती है मंगल की, लेकिन मेष राशि उसकी खुद की स्वामिनी है, मालिक है, शक्तिशाली बनाएगा। वृष के ऊपर संतान भाव, एजुकेशन, पेट की बीमारी और ये जो पेशाब संबंधी रोग होते हैं ना, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये जो ज़्यादा एज के व्यक्ति हैं या छोटे बच्चों को खून की कमी, आयरन की कमी, ऐसा प्रॉब्लम करता है। मिथुन राशि के लिए चतुर्थ भाव में जब ये होंगे तो उथल पुथल अर्थात गृहस्थ जीवन को अशांत करने वाले ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर गुरु की दृष्टि नहीं है। अभी तक बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर है, लेकिन सूर्य जब कन्या के साथ जाएगा उस टाइम गुरु की दृष्टि से दूर हो जाएगा। और गुरु इस समय वक्री है और मीन राशि का स्वामी और धनु का स्वामी है। ये 31 दिसंबर 2023 तक वक्री होकर कुछ राशियों को लाभ देगा और खूब देगा। धन का लाभ ज़्यादातर मीन और धनु को देगा। अब आइए तुला राशि। तुला राशि के द्वादश भाव में जब ऐसा मंगल ग्रह और सूर्य अति तापी होकर बैठता है तो अधिक खर्च कराता है, नेत्र पीड़ा कराता है, मामा के घर या शत्रु के घर में तहलका मचा देता है, शत्रुओं को भी कष्ट देगा, मामाओं को भी कष्ट देगा। आपकी बीमारियों पर भी विजय प्राप्त करने के लिए ये जाने जाते हैं। दो सूर्य और मंगल ग्रह जब द्वादश में होंगे तुला राशि के लिए अधिक खर्च, अधिक भागदौड़, यात्राएं, शॉर्ट टेम्पर, जल्दबाजी में गुस्सा, तथा कोई भी व्यक्ति इनसे झूठ बोल करके धन मांगेगा। अगर आपका बिजली का बिल 10,000 आता है तो उस महीने 15,000 आएगा, क्योंकि मंगल जो है अग्नि तत्व भी है, अग्नि का कारक है। तो वाहनों पर, मकान, जमीन, सवारी, यात्रा और कोर्ट कचहरी, झगड़े, इन सब बातों से आपको सावधान रहना है, बचाव रखना है। कछुआ जैसे अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक इसी प्रकार अपने आप को आप बहुत सुरक्षित रखें। ज़्यादातर गतिविधियों को 17 दिन के लिए स्थगित करें। कब से कब तक? 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक। इसके अलावा वृश्चिक राशि के लिए अपार लाभ देने वाला छठे राहु है, छठे में गुरु, लेकिन एकादश भाव में अपार संभावनाएं धन धान्य से परिपूर्ण करने वाला मंगल और शनि का, मंगल और सूर्य का ये जोड़ा एकादश भाव में होगा। वृश्चिक राशि के लिए चारों तरफ से सफलताओं के द्वार खुले हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शनि आपका वक्री है इस समय। लेकिन अगर चतुर्थ भाव में ढैया भी चल रही है तो ये ढैया भी आपको भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद, हर प्रकार के सुख प्रदान करेगी। अभी मेरे पास कई हजार लोगों के मैसेज और फ़ोन आए हैं। जो पिछली बार वीडियो बताया था वृश्चिक राशि का, बहुत लोगों ने ज़मीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा खूब कमाया, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। लोग धन्यवाद देने के लिए हमें मैसेज करते हैं। आइए धनु राशि। धनु के लिए पराक्रम स्थान, सम्मान, नौकरी, जायदाद, प्रॉपर्टी, लेकिन संतान के लिए कष्टकारक। किसी के बच्चे को बुखार होगा, किसी की संतान को कष्ट। जो स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन संबंधी कुछ बाधाएं, परेशानी तो आएंगी, लेकिन वो दूर इसलिए हो जाएंगी क्योंकि आपके पंचम भाव में गुरु हैं। बाधाएं आएंगी, आने दो, लेकिन ज़्यादातर 90% से ज़्यादा भाग्य आपका काम कर रहा है और करेगा। भविष्य में भी कई सालों तक धनु राशि को कोई कष्ट, परेशानी छू नहीं सकती। मकर राशि के लिए आपका जो भाग्य स्थान है वहाँ शत्रु राशि में मंगल है, और शत्रु राशि में मंगल का होना अच्छा नहीं मानते। यानी कि कन्या राशि आपके भाग्य स्थान में, वहाँ मृत्यु स्थान का स्वामी सूर्य उसके साथ बैठ गया, तो शुभ फल प्रदान नहीं कर रहा है। और वैसे भी आपके चतुर्थ भाव में राहु और
दशम में केतु होने के कारण आपको अशांत चित्त, व्यर्थ की भागदौड़ और घरेलू समस्याओं के कारण मन आपका व्यथित चल रहा है। कुंभ राशि के लिए ये जो सूर्य मंगल का जोड़ा है, ये 17 दिन कष्ट देने के लिए आएगा। तो आप पहले से ही सावधानी रखें, अपने आप को पूजा पाठ में लगाएं, अपने इष्ट देवता कुल देवता की पूजा करें। जब अष्टम भाव में मंगल आता है तो चोट, पीड़ा, तनाव, अपमान का भय तथा कभी कभी चक्कर आने जैसी शिकायत होती है। सिर में चोट, सिर में दर्द या अशांत मन होता है। कुंभ राशि पर 7.5 तो चल ही रही है। बृहस्पति ज़्यादा लाभ तीसरे भाव में नहीं दे रहा है, यानी कि लाभ तो देगा, धन देगा, सब कुछ होगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आपको पहले से निदान, निराकरण, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब आपको पता है आपको कष्ट परेशानी आएगी तो उसका बचाव रास्ता आपको खुद ढूंढना है। मीन राशि के लिए सप्तम भाव कष्ट कारक माना गया है। सूर्य और मंगल, इनकी दृष्टि मीन राशि पर, मीन लगन पर होगी। जिन जातकों की कुंडली में पहले से ही कोई पाप ग्रह की दशा चल रही है, केतु, राहु, मंगल, शनि, और मीन राशि या मीन लग्न है, तो कुछ साइड इफेक्ट, कुछ परेशानी और तनाव तथा दाम्पत्य जीवन को कष्ट देने वाला समय है। लेकिन आपको ये भी देखना होगा, अगर आप किसी पार्टनर के साथ कोई साझेदारी में कोई व्यापार कर रहे हैं तो उस दौरान आपको कुछ परेशानियां रहेंगी। आपका पार्टनर आपको धोखा देकर जा सकता है या आपसे पैसे मांगेगा तो आप पैसे नहीं देना है, बैठ करके प्यार से उस बात को निपटा सकते हैं, विवाद में नहीं फंसना है। मीन राशि के लिए इस समय धन संबंधी लाभ का समय निरंतर चल रहा है और चलेगा। ये बात अलग है कि मीन राशि पर अभी 7.5 है। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, गलत निवेश, ज़्यादा खर्चा नहीं करना। कोई आपको ठगे जमीन और वाहन संबंधी समस्याओं के कारण, तो आपको बचना है। इसीलिए आपको पुखराज धारण करना चाहिए मीन राशि को विशेष रूप से। बाकी सब राशियों के लिए जिन जिन का भाग्य स्थान का स्वामी कमजोर है, उसके लिए वही रत्न धारण करना चाहिए जो उसके भाग्य स्थान का स्वामी है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।